कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 से, जहां डैनी एक बदनाम असैसिन के रूप में जाना जाता था, जो भारी भरकम कीमत लेकर लोगों को मारने की सुपारी लिया करता था। अपने काम को बेहद सफाई और प्रोफेशनलिज्म से अंजाम देने की वजह से मार्केट में उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। आज रोजाना की तरह डैनी को एक नई सुपारी मिली। अपने 3 खास दोस्तों हंटर, डेविस और मेयर के साथ मिलकर उसने मैक्सिको के एक बड़े टाइकून को खत्म करने का मिशन हाथ में लिया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो लोग काफी वक्त से एक जगह घात लगाए बैठे थे। सबसे पहले उन्होंने सामने खड़ी सिक्योरिटी कार को धमाके से उड़ा दिया ताकि टाइकून का रास्ता रोका जा सके। इसी बीच हंटर ने तेजी से एक्सीलेटर पर पैर दबाया और बिजली की रफ्तार से गियर बदलते हुए पीछे वाली कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगले ही पल वो गाड़ी से बाहर निकला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस वजह से ड्राइवर को मजबूरन गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी। तभी डैनी ने निशाना लगाकर गाड़ी के टायर उड़ा दिए, जिससे गाड़ी रुकने पर मजबूर हो गई और फिर उसने बॉम्ब लगाकर गाड़ी का दरवाजा तबाह कर दिया। इस अफरा तफरी के दौरान उसने बड़ी खामोशी से दोनों बॉडीगार्ड्स और एक अमीर आदमी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि डैनी के कदम रुक गए। उसकी नजर वहां मौजूद एक बच्चे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके मन में एक अजीब सा पछतावा भर गया। डैनी बेशक कैसा भी था, लेकिन वो एक बच्चे के सामने उसके पिता को नहीं मारना चाहता था। इसलिए डैनी अभी सुन खड़ा था कि तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके कंधे पर गोली मार दी। अपने दोस्त को खतरे में देखकर हंटर तुरंत उसकी मदद के लिए लपका और डैनी को घसीटते हुए वहां से निकलने लगा। खुशकिस्मती से डेविस सही वक्त पर कार लेकर पहुंच गया और वो सब बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि ये मिशन पूरा तो हुआ, पर एक छोटी सी चूक के साथ इस हादसे ने डैनी को झंझोर कर रख दिया और उसने खूनी खेल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके अंदर का पछतावा बढ़ता ही गया, इसलिए उसने ये काम त्याग दिया। 1 साल बाद डैनी अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौट गया ताकि सुकून से खेती और मछली पालन कर सके। उसने एक बड़ी रकम खर्च करके एक फार्म खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ खुशी खुशी रहने लगा। पर यह सुकून ज्यादा वक्त तक बरकरार न रह सका, क्योंकि डैनी को एक खत मिला जिसे देखकर वो गहरी चिंता में डूब गया। खत के अंदर हंटर की एक तस्वीर थी जिसे कैद करके रखा गया और वो देखने में एकदम लाचार नजर आ रहा था। इससे डैनी का मन काफी परेशान हुआ, पर आखिरकार उसने अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया। डैनी दिए गए पते का पीछा करते हुए तुरंत ओमान पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात एसन नाम के एक एजेंट से हुई, जो उसे किडनैपर्स के ठिकाने तक ले गया। वहाँ उसका सामना अमर नाम के एक ऑयल व्यापारी शेख से हुआ। इस कहानी में हम इसको शेख बोलेंगे, जिसने खुलासा किया कि वेस्टर्न पावर्स पूरे तेल के संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने अमर के इलाके में जंग छिड़ दी थी, जिसमें बदकिस्मती से अमर के 3 बेटों का कत्ल हो गया, जबकि वो खुद खुशकिस्मती से अपने सबसे छोटे बेटी की वजह से बच निकला और डर डर कर भटकता रहा। ये सब काफी साल पहले हुआ था और अब कई सालों की खुफिया इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार उसे उसके बेटे के कातिलों का पता चला है। मगर अमर पूरी तरह बेबस है, क्योंकि वो तीनों कातिल पुराने स्पेशल फोर्सेस के सिपाही थे, जिनसे टकराना उसके बस की बात नहीं थी। इसीलिए अमर ने $6 मिलियन की भारी रकम देकर एक असैसिन, जो हंटर ही था, उसको हायर किया ताकि वो बदला ले सके। जिस दौरान हंटर ने काम हाथ में तो लिया, पर वो नाकामयाब रहा, जिस वजह से शेख गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने हंटर को पकड़ लिया। अब अगर डैनी अपने दोस्त हंटर की जान बचाना चाहता था, तो उसे न सिर्फ ये मिशन पूरा करना था, बल्कि मौत को एक हादसे की शक्ल देनी थी, ताकि शेख का छोटा बेटा किसी मुसीबत में ना फंसे। साथ ही उसे उन कातिलों का कन्फेशन वीडियो भी रिकॉर्ड करना था। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये काम शेख की मौत से पहले अंजाम देना था, जो लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सब सुनकर डैनी ने अमर की शर्तें मान ली और उसे हंटर से मिलने की इजाजत मिली। हंटर की हालत देखकर डैनी का खून खौल उठा और उसने फैसला किया कि वो उसे यहाँ से छुड़ा कर रहेगा। डैनी ने तुरंत जेलर से पानी का एक गिलास मांगा, पर जैसे ही वो अंदर आया, डैनी ने उसे मारकर धूल चटा दी और बाहर की तरफ खींच लिया। फिर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो बाहर खड़े गार्ड ने समझा कि उसका साथी है, पर जैसे ही वो बाहर निकला, डैनी ने उसे भी जमीन पर दे मारा। जिसके बाद उसने ब्रेड का एक टुकड़ा लिया और उसे गन में साइलेंसर की तरह इस्तेमाल करते हुए 2 और दुश्मनों को ढेर कर दिया। लेकिन तभी सामने से पलटवार हुआ और हंटर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। अब तक गोलियों की गूंज ने बाहर मौजूद गुंडों को सतर्क कर दिया था और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद डैनी ने कड़ी मशक्कत से बाहर का दरवाजा खोला, पर वहाँ शेख के छोटे बेटे ने उसका रास्ता रोक लिया। असल में ये सब उस शेख का बिछाया हुआ एक जाल था, जो सिर्फ डैनी की काबिलियत को परखना चाहता था। अब कोई और रास्ता न देखकर डैनी को बुड्ढे की हर बात मानने पर मजबूर होना पड़ा। आगे हंटर को बचाने के लिए डैनी उस रात लंदन के लिए रवाना हो गया, जहाँ हंटर वाली गलती दोबारा न दोहराने के लिए उसने अपने पुराने साथी डेविस और मेयर से मदद मांगी। डैनी ने उन दोनों को सारी बात बताई और उनसे इस मिशन में साथ देने की गुजारिश की। डैनी ने साफ कर दिया कि वो इनाम की रकम में से 1 रुपया भी नहीं लेगा और सारा पैसा उन दोनों में बांट देगा। जैसे ही उन्होंने $6 मिलियन की भारी रकम के बारे में सुना, उनकी आंखें कार की हेडलाइट की तरह चमक उठी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर तीनों ने मिलकर तेजी से प्लान बनाया और डेविस टारगेट्स की जासूसी में जुट गया और उसकी हरकतें इतनी साफ थी कि एक पब ओनर को उस पर शक हो गया। उसने तुरंत पुराने स्पेशल फोर्सेस वेटरन की हिफाजत करने वाली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फोन मिला दिया, जिस दौरान लोगन नाम के ऑफिसर को सब पता चला और उसने फौरन अपने बड़े अफसरों को रिपोर्ट करने के साथ साथ एक आदमी को डेविस के पीछे लगा दिया। इस बीच डैनी की टीम मिशन के लिए मिडिल ईस्ट आ चुकी थी। उनका पहला निशाना हैरिस नाम का एक शख्स था, जो पहले स्पेशल फोर्सेस में रह चुका था। ये बंदा काफी सख्त जान था और उसे काबू करना आसान नहीं था। अब कुछ वक्त तक निगरानी करने के बाद डैनी ने उसके रहने का ठिकाना ढूंढ निकाला, जिसके बाद तीनों ने लोकल लोगों से मिलकर हादसे का नकली मंजर तैयार करने के लिए कुछ औजार खरीदे और अगले ही पल डैनी बिना किसी की नजर में आए उसके घर में घुसा और बाथरूम की टाइल्स उखाड़ दी। अगले दिन डैनी उन टाइल्स को लेकर मेयर के पास पहुंचा, क्योंकि असल में उनका प्लान ये था कि वो इस कत्ल को एक हादसा दिखाएंगे तो देखने वालों को लगेगा कि हैरिस बाथरूम में फिसल कर गिरा और उसका सर टाइल से टकराकर फूट गया। इस मकसद के लिए उन्होंने उन टाइल्स को एक हथौड़े पर फिट कर दिया। ठीक उसी वक्त लोगन का बंदा उनकी निगरानी कर रहा था और उसने तीनों की तस्वीर खींचनी चाहिए, लेकिन एक असैसिन की तेज नजरों से डैनी को एहसास हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो तेजी से गाड़ी दौड़ाकर उसके पीछे निकल गए। तब लोगन का बंदा कुछ दूर भागा और छिपने के लिए एक गड्ढे में कूद गया और बदकिस्मती से डैनी ने एक पहले से बनी सुरंग के जरिए उसका पीछा जारी रखा। जब कोई रास्ता ना बचा तो लोगन के आदमी ने मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ दिया
दिया, जिस वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई और वो बच निकलने में कामयाब रहा। अगले दिन डैनी और मेयर ने पत्रकारों का भेस धर लिया और हैरिस के विला तक जा पहुंचे। वो उससे वॉर के बारे में जानकारी लेने के बहाने से उसके घर में घुस आए, लेकिन डैनी ने अंदर घुसते ही अपनी गन निकाल ली, जिसे देखकर हैरिस उल्लू की तरह हैरान रह गया। उसे लगा कि ये दिन दहाड़े कोई डाका है, पर तभी उन दोनों ने कैमरा सेट किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी कि क्या उसने शेख के बेटों का कत्ल किया था। इस पर हैरिस ने बिना डरे सब सच उगल दिया और ये मान लिया कि उसने ही वो कत्ल किया था। इस तरह कन्फेशन रिकॉर्ड करने का काम कामयाबी से पूरा हुआ, जिसके बाद डैनी बाथरूम में गया और वहाँ फ्लोर पर शैम्पू बिखेर दिया ताकि पहले से तैयार किया गया हादसे का मंजर बनाया जा सके। प्लान के मुताबिक मेयर ने हैरिस को गन की नोक पर बाथरूम की तरफ खदेड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों इसे अंजाम देने वाले थे, हैरिस की गर्लफ्रेंड वहाँ पहुंच गई। अब कोई रास्ता न देखकर डैनी दीवार के पीछे छुप गया ताकि वक्त के हिसाब से अपना रास्ता निकाल सके। इसी बीच हैरिस की गर्लफ्रेंड पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाई, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर जब डैनी वापस बाथरूम पहुंचा तो मेयर तब तक हैरिस का काम तमाम कर चुका था। हालांकि थोड़ी रुकावट आई, पर आखिरकार उन्होंने अपना पहला टारगेट पूरा कर लिया। अब उनका रास्ता दूसरे टारगेट की तरफ था। जासूसी के दौरान डेविस को पता चला कि क्रैग नाम का यह सख्त मिजाज आदमी अभी स्पेशल फोर्सेस में एक्टिव है और उसने ही शेख के दूसरे बेटे को मारा था। वो रोजाना अपनी बीमार वाइफ का हालचाल लेने हॉस्पिटल जाता था और बाकी वक्त बैरक्स में गुजारता था। जब टीम को खबर मिली कि ये शख्स एक बर्फीली पहाड़ी पर ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। डैनी एक डेंटिस्ट का भेस धरकर हॉस्पिटल घुसा और वहाँ से कुछ बेहोशी की दवाइयां चुरा ली, पर जैसे ही वो बाहर निकलने लगा उसका सामना लोगन से हो गया। लोगन ने अपने बंदे की भेजी हुई तस्वीर याद की और फौरन पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो उसके साथियों को मार रहा है। तब डैनी ने खतरा भांपते ही अपनी रफ्तार बढ़ाई और सीधा मेन रोड की तरफ भागा। दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया, लेकिन लोगन से पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल था, इसलिए डैनी ने रास्ता बदला और एक दूसरे हॉस्पिटल में घुस गया। हालांकि लोगन किसी जोंक की तरह उससे चिपका रहा और पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया, जिस वजह से डैनी को सामने ही आना पड़ा। अब दोनों में एक तरफ टॉप टायर असैसिन था तो दूसरी तरफ आर्मी का एक काबिल सिपाही। दोनों की लड़ाई बराबरी की थी। इसी बीच डैनी ने उसे जमीन पर पटक दिया, पर तभी लोगन ने उसके सर पर एक बोतल दे मारी। गुस्से में आकर डैनी ने उसके नाजुक अंगों पर एक जोरदार प्रहार किया और तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। इसके अगले दिन टीम ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। डैनी ने सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनी और बड़ी सफाई से बैरक्स के अंदर घुस गया। अब ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही उसने क्रेग को पहचान लिया था। जैसे ही टारगेट की नजर भटकी, डैनी ने मौका देखकर उसके पानी के कप में बेहोशी की दवाई मिला दी। जैसे ही दवा पानी में घुली, क्रैग ने एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया, जिसके बाद प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग सेशन के दौरान दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उस समय क्रैग एक बर्फीले पहाड़ पे चढ़ रहा था और तब मौके का फायदा उठाकर डैनी ने उसके पास पहुंचकर शेख के दूसरे बेटे के कत्ल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, जबकि डेविस पहले से ही सब कुछ कैमरा में कैद कर रहा था। इस बेहद खराब मौसम की मार क्रैग झेल नहीं पाया और वो अपने पूर्वजों से जा मिला। दूसरा टारगेट उम्मीद से ज्यादा आसानी से पूरा हो गया, लेकिन जब लोगों ने टीवी पर यह खबर देखी कि खराब मौसम की वजह से क्रैग की मौत हो गई है, तो वो समझ गया कि ये सब डैनी की ही कारस्तानी है। इसी बीच दूसरा काम खत्म करने के बाद डैनी और उसकी टीम ने अपने आखिरी निशाने साइमन के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। साइमन वही शख्स था जिसने शेख के तीसरे बेटे को मौत के घाट उतारा था और शायद ये सबसे मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि वो लोगन का बेहद करीबी दोस्त था। एक समय ये बंदा काफी गुस्से वाला था। अपनी कार पर एक खरोंच देखकर उसने अकेले ही 4-5 लोगों को धूल चटा दी थी। वहीं डैनी और उसके साथियों ने एक मजबूत बैटल प्लान तैयार किया। जासूसी से डैनी को पता चला कि साइमन काफी वक्त से बेरोजगार है। इसका फायदा उठाते हुए उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर का भेस धरा और साइमन को इंटरव्यू के लिए बुलाया। रात के अंधेरे में टीम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में घुसी ताकि वहाँ के ट्रक कंट्रोल सिस्टम को हैक किया जा सके, और अगली सुबह साइमन इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। डैनी पीछे से उसकी लोकेशन रिपोर्ट कर रहा था, जबकि मेयर दूर बैठकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। ठीक उसी वक्त ट्रक चलाने वाला एम्प्लॉय भी काम पर पहुंचा। जैसे ही वो साइमन वाले रास्ते पर मुड़ा, डैनी ने जैक की मदद से उसे ओवरटेक करके उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर डेविस ने मेयर को इशारा किया कि वो सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, जिस वजह से ड्राइवर ट्रक पर से काबू खो बैठा। ठीक उसी पल साइमन भी वहाँ पहुंच गया। जैसे ही उसकी कार ने रफ्तार पकड़ी, मेयर ने ट्रक को मोड़कर सीधा सामने वाली लेन में डाल दिया। इस तरह साइमन की गाड़ी ट्रक से जा टकराई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डैनी अभी कार से उतरकर सब कंफर्म करने ही वाला था कि लोगन का एक बंदा वहाँ आधमका। पकड़े जाने के डर से मेयर ने जैक को भागने का इशारा किया और दोनों कारों के बीच बिल्ली बंदर का खेल शुरू हुआ, जो सीधा हार्बर तक जा पहुंचा। एक टक्कर के बाद दोनों ने कार के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया और गन दिखाकर उनका पीछा कर रहे आदमी को धमकाया। शुरुआत में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन जैक ने ज्यादा होशियारी दिखाते हुए जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, लोगन के बंदे ने मौका देखकर उसकी गन छीन ली। जब मेयर मुश्किल में था, तब जैक ने तेजी से गन उठाई, पर हड़बड़ी में उसने गलती से अपने ही साथी पर गोली चला दी। आखिरकार मिशन तो पूरा हुआ, पर मेयर इस दौरान मारा गया, जिस बात ने डैनी को गुस्से से भर दिया। खैर, जो होना था वो हो चुका था। डैनी ने अपने दोस्त डेविस से कहा कि वो कुछ वक्त के लिए छुप जाए, जब तक वो हंटर को रिहा कराने के लिए शेख के पास जाता है। जहाँ तक डेविस की बात थी, तो महज कुछ दिन छिपने के बाद ही वो बेचैन होने लगा, इसलिए वो अपनी थकान मिटाने के लिए एक ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। पर उसे अंदाजा नहीं था कि होटल का मालिक ही लोगन का मुखबिर निकलेगा। लोगन ने तुरंत अपने बंदे भेजकर डेविस को धर दबोचा, लेकिन उसे गाड़ी में डालते वक्त उनसे एक छोटी सी चूक हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए डेविस ने पलटवार किया और वहाँ से भाग निकला। डेविस मदद के लिए तेजी से मेन रोड की तरफ दौड़ा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने दोस्तों को खोने के गम ने डैनी को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उसने लोगन से मिलकर सुलह करने का फैसला किया। वो अब और खून खराबा नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों तरफ से काफी लोग अपनी जान गंवा चुके थे, इसलिए वो इस किस्से को यही खत्म करना चाहता था। इसके बाद डैनी वापस ओमान लौटा और शेख को आखिरी कन्फेशन वीडियो सौंप दिए। शर्त के मुताबिक हंटर को रिहा कर दिया गया और दोनों ने तय किया कि अब वो इस दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। फिर डैनी अपनी गर्लफ्रेंड एन से मिलने ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया, पर जब लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी उसे एजेंट नेसन का एक फोन आया। उसने बताया कि शेख के बेटों के कत्ल में अभी एक और शख्स शामिल था। हैरिस, जिसने शेख के बड़े बेटे को मारा था, उसके साथ एक और बंदा मिला हुआ था। हालांकि डैनी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि शुरुआती सौदा सिर्फ 3 लोगों का था, तो अब ये चौथा कहां से आ गया। मगर उन्होंने डैनी को वापस मिशन पर आने के लिए मजबूर किया और उसकी गर्लफ्रेंड की जान
लेने की धमकी दी। कोई रास्ता ना देखकर डैनी को एक बार फिर झुकना पड़ा। जब वो ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया तो उसे बेड पर एक गोली मिली, जिससे साफ हो गया कि उन पर नजर रखी जा रही है। बेबसी में डैनी ने एन को पेरिस भेज दिया ताकि हंटर उसकी हिफाजत कर सके, जिसके बाद डैनी सीधा शेख के छोटे बेटे से जवाब मांगने निकल पड़ा। डैनी ने सबसे पहले वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड्स की धुलाई करके अपना वार्म अप किया और फिर उससे मिलने पहुंचा। डैनी को सामने देखकर भी वो शख्स काफी शांत नजर आ रहा था। उसने डैनी को एक किताब दिखाते हुए बताया कि असल में हैरिस बेगुनाह था और डैनी को असली गुनहगार की तलाश करनी चाहिए जिसने ये किताब लिखी थी। इस सिलसिले में डैनी एजेंट एसन से जानकारी लेने पहुंचा, जहां पास में ही लोगन बड़ी खामोशी से ऊपर छिपा बैठा था। दोनों के बीच हुई बातों को सुनने के बाद लोगन ने तेजी से अपने साथियों को असैसिनेशन लोकेशन पर इकट्ठा किया। उनका प्लान डैनी के ही हथियारों से उसे मात देकर जिंदा पकड़ने का था। इसी बीच पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था और तब ये काला हेलमेट पहने शख्स मक्खी की तरह बिना डरे अंदर घुसा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वहाँ लैच पर लगा बॉम्ब फट गया और वो शख्स मौके पर ही अपने पूर्वजों से जा मिला। लेकिन जैसे ही लोगन ने उसके पास उसका हेलमेट उतारा, उसे पता चला कि असल में वो आदमी डैनी है ही नहीं। असल में डैनी इमारत के पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था और चौथे टारगेट तक पहुंच गया था। तोहफे के तौर पर उसने उसके पैर में 2 तांबे की गोलियां उतार दी। उस पर डैनी की आंखों के सामने उसके पुराने गुनाह घूम गए, पर वो सब पुरानी बात थी। उसने तेजी से सबूत के तौर पर एक फोटो खींची और वहाँ से निकल भागा। और जब तक लोगन वहाँ पहुंचा तब तक सिर्फ एक लाश बची थी और वो बिना वक्त गवाए डैनी के पीछे निकल पड़ा। डैनी को लगा कि वो आसानी से बच निकलेगा, पर किस्मत ने पलटा खाया और सारे दरवाजे बंद मिले। लोगन अब उसके बिल्कुल करीब था, जिस वजह से मजबूरन डैनी ने एक नई बन रही बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। अपनी जान जोखिम में डालकर वो खुशकिस्मती से स्कैफोल्डिंग पर जा गिरा। पास ही खड़ी एक औरत ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो डैनी ने उसका मुंह बंद करने के लिए अपनी पैंट से गन निकाली, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। डैनी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए आखिरकार उसकी लोकेशन का खुलासा हो गया और लोगन ने उसे गोली मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद लोगन ने अपने बंदों को बोलकर डैनी को एक सुनसान गोदाम में पहुंचा दिया। और जब लोगन वापस कमरे में लौटा तो वो ये देखकर दंग रह गया कि डैनी ने उस शख्स को जानबूझकर जान से नहीं मारा था। लोगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधा डैनी से पूछताछ करने पहुंचा। गन की नोक पर डैनी के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। असल में पूरा प्लान उस शेख का ही बनाया हुआ था। डैनी को जब इसकी भनक लगी तो उसने किसी और को चोट नहीं पहुंचाई और चौथे टारगेट को सिर्फ बेहोश करके उसकी तस्वीरें ले ली थी। सच्चाई का पता चलते ही लोगन मुड़कर जाने लगा। तभी एक सरकारी एजेंट वहां आ धमका और दोनों को गन की नोक पर ले लिया। उसने खुलासा किया कि उनके बड़े अफसरों को शेख के हर प्लान की खबर थी। असल में वो नहीं चाहते थे कि लोगन इसमें शामिल हो, क्योंकि वो डैनी के हाथों उन तमाम सिपाहियों को खत्म करवाना चाहते थे जो पुरानी बातों के राजदार थे। पर्दाफाश हुआ कि तेल के इलाकों पर कब्जे की इस जंग के पीछे खुद सरकार का हाथ था और वो अपने इस गुनाह पर पर्दा डालना चाहते थे। अब क्योंकि ये दोनों सारा सच जान चुके थे, इसलिए वो अब अपनी जान से हाथ धोने वाले थे। ये सुनते ही डैनी गुस्से से तमतमा उठा। जैसे ही एजेंट की नजर भटकी, उसने पलटवार कर दिया। अब अलग अलग मकसद रखने वाले इन 3 मर्दों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। डैनी ने एक जबरदस्त फ्लिप मारकर एजेंट को धूल चटाई, पर तभी लोगन ने उसे एक तरफ धकेल दिया। इसके बाद लोगन ने गन उठाई और एजेंट को मौत की नींद सुला दिया और फिर वही गन डैनी की तरफ तान दी ताकि उसका किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म कर सके। मगर डैनी इतनी आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। वो बिजली की तरह तेज और खतरनाक निकला और खिड़की से कूदकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अगली सुबह उसने हंटर से मिलकर आगे का प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो उस शेख के पास जाएंगे और उसे आखिरी टारगेट की तस्वीर दिखाकर इस पूरे मामले को यहीं खत्म कर देंगे। पर किसने सोचा था कि लोगन भी अपने दोस्तों का बदला लेने वहां पहुंच जाएगा। उसने डैनी का खबरी बनने का नाटक किया और बुढ़े शेख तक पहुंचने के लिए वो तस्वीरें दिखाई, पर साथ ही ये भी कह दिया कि ये सब नकली है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने छिपे हुए चाकू से बुढ़े शेख को उसके आखिरी ठिकाने पहुंचा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेख के छोटे बेटे को अपने बाप की मौत का जरा भी गम नहीं था। इतना ही नहीं, उसने खुद आगे बढ़कर लोगन को $6 मिलियन थमा दिए। ठीक उसी वक्त डैनी और हंटर ने लोगन को वहां से निकलते हुए देख लिया और तुरंत उसकी गाड़ी के पीछे लग गए। आखिरकार एक रेगिस्तान में उनका सामना हुआ। काफी लंबा पीछा करने के बाद हंटर ने अपनी गन निकाली और लोगन की कार के टायर उड़ा दिए, जिस वजह से उसे बाहर निकलकर सरेंडर करना पड़ा। हंटर ने जब पैसों से भरा सूटकेस देखा तो वो इतना खुश हुआ जैसे किसान की फसल कटने का वक्त आ गया हो। उसने कहा कि वो ये पैसा आपस में बांट लेंगे क्योंकि ये उनकी मेहनत का फल है। मगर डैनी ने वो खून से पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसे फेंकने को कहा। हंटर का मन नहीं माना, इसलिए उसने अपने परिवार के लिए उसमें से थोड़ा हिस्सा रख लिया। बाद में पता चला कि लोगन ने उस सरकारी एजेंट का काम तमाम कर दिया था, जिस वजह से अब वो लोग उसे चैन से जीने नहीं देने वाले थे। इसलिए उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। डैनी भी ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि शुरुआत से लेकर आखिर तक लोगन सिर्फ अपने भाइयों जैसा रिश्ता रखने वाले दोस्तों का बदला लेना चाहता था। अब जबकि सब कुछ आखिरकार खत्म हो चुका था, लोगन को अपने आगे के रास्ते का फैसला खुद करना था। इसलिए डैनी भी बिना वक्त गवाए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल गया ताकि उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सके, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म होती है। डैनी ने आखिरकार खून से उस पैसे को लेने से साफ इनकार कर दिया और इस हिंसा की दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। उसने अपने दुश्मन के दर्द को समझकर इस खूनी खेल को यहीं रोक दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए निकल गया। लेकिन दोस्तों, हर किसी की किस्मत में ये सुकून भरी एंडिंग कहां लिखी होती है। एक तरफ डैनी ने तो मैच्योर होकर खुद को वायलेंस के इस दलदल से बाहर निकाल लिया, पर क्या हो अगर आप पैदा ही ऐसी दुनिया में हुए हो जहां वायलेंस ही आपकी मौत और जिंदगी का फैसला करता हो। हमारी नई कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के एरिक से। डिनर टेबल पर गलती से उसके हाथ से एक फोर्क क्या छूटा। उसके जालिम स्टेप फादर ने दरवाजा बंद करके उसे एक बेहद दर्दनाक सबक सिखाना शुरू कर दिया। अपने ही घर के इस खौफनाक एनवायरनमेंट ने एरिक के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि वायलेंस ने और वायलेंस को जन्म दिया और उसने अपने उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए स्कूल में अपने दोस्तों को ही पीट पीट कर अधमरा करना शुरू कर दिया। तो क्या एरिक इस घमंड और वायलेंस के कभी न खत्म होने वाले लूप से खुद को कभी बचा पाएगा या वो इस अंधेरे में पूरी तरह डूब जाएगा? एक बोर्डिंग स्कूल का खौफनाक सच जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें और अगर कुछ नया देखना है तो लेफ्ट वाली पर। तब तक मैं चला आपके लिए एक नई और मजेदार वीडियो बनाने।